सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम ऊंचाना में मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर सिकम नैन शौकन जी हमारे साथ हैं। जी मैडम जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। जी, अब बीजेपी की सरकार जी फिर जी से हरियाणा में आई है, जी। क्या कारण था, क्या रीजन रहा? हरियाणा के अंदर यदि सरकार आई है, ये किसान नेताओं के लिए तो बड़ा दुर्भाग्य का मतलब विषय है ये, जो लगातार 750 किसानों की हमारी शहादत हुई और लगातार संघर्ष किया किसानों ने भी, जवानों ने भी, मजदूरों ने भी, पहलवानों ने भी, यहाँ तक कि जो हमारे ये कह सकते हैं कि भी सर्विसमैन है, भाई आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, कोई ऐसा महकमा मेरे ख्याल से रहा नहीं जिसने इस दौरान धरने प्रदर्शन ना करने पड़े हो। और ऐसा कोई वर्ग नहीं छोड़ा जो इस सरकार ने पिट्या ना हो। यहाँ तक कि अपने सबसे बड़ी जो ये कहते हैं कि जो पंचायत है वह सबसे छोटी विधानसभा है, उसके नुमाइंदे को सरपंच तक ने पिट्या। उसके बाद यदि दोबारा से बीजेपी तीसरी बार यदि आ रही है तो हम ये मानते हैं कि नाकामयाबी है। और नाकामयाबी भी ये नहीं है कि भी कोई किसान नेताओं का सिर ठिकरा फोड़ा है, कोई किसी का सिर ठोकरा फोड़ा है ना। सिकरा जो ठिकरा है, ठिकरा फोड़ो भूपेंद्र हुड्डा का, ठिकरा फोड़ो कांग्रेस का सिर, क्योंकि उनकी रणनीति नहीं है। भाजपा के पास एक स्थायी रणनीति है, उसके पास कम से कम 50 तरह के तो संगठन है, और कांग्रेस के पास तो इनका झोला ठाना वाला है कोई गांव में। तो ये एक वो बात थी कि पहला लहर आया कर दी, इब कांग्रेस की लहर है, फलाना की लहर, इब दिगड़ा की लहर, उस लहर में कांग्रेस का सूत आ जा कर दी। पर अब गांव में जब तक एक ये कहते हैं कि बूथ पे जब तक इनका एजेंट नहीं होगा जोड़ा पकड़ने वाला, मन नहीं लगता कांग्रेस आओगी। दूसरा कि इनकी टांग खिंचाई ज्यादा है, मैं मुख्यमंत्री, अरे कम से कम सरकार तो बना लो, मुख्यमंत्री तो फिर बन जियो। फिर भूपेंद्र हुड्डा ना अपना बेटा तो ऊपर कुछ समझे ही नहीं। दूसरा दूसरे वर्ग के जो लोग हैं जैसे कुमारी सैलजा वगैरह है, इनको भी वो अहमियत नहीं दी गई जो देनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि जो सा भी गया, चाहे मान लो कहीं से भी गया पूरा हरियाणा में, हुड्डा साहब ने उसका थप्पी मारने का काम करया। चल तन्ने भी टिकट देऊ हूं, तन्ने भी टिकट देऊ हूं, तन्ने भी टिकट देऊ, वो थप्पी से दी कांग्रेस ने। अब नो बताओ जे लगातार थापी मारोगे तो फिर वो खड़े होंगे, निर्दलीय गणे खड़े हो गए, भाजपा बीच में को लिकड़ गई। यह बात मैं बार बार इलेक्शन से पहले कई बार कहा था, मैं थापी लेकर बैठेगी हुड्डा ने। तीसरा क्या करया, एमपी इलेक्शन में किसान नेताओं ने बड़ी मेहनत करी भी किसी तरीके मोदी का रथ को रोका जावे, नहीं तो यूं लगातार ऐसे कानून बनाने लग रहा था जो आम जनता के खिलाफ थे। तो उस टाइम हमने एक के बात कही भी बीजेपी को जो आंदा उसको टिकट दे, मतलब टिकट भी दे जावे और उसको सपोर्ट भी करा आम जनता। लोगों ने 5 सीट जीत के दे दी। भूपेंद्र हुड्डा का नु तेरी तो सरकार बार ना आई बैठी है, जो नू नहीं कह कर एंकार किसान नेताओं के लिए बात नहीं करी, सबका थापी मारी और किसान नेताओं की कोई अहमियत नहीं समझी। हमारा वर्गे भी गए थे, हमारा एक भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा है, जिसका मकसद है कि हम सड़क पे भी लड़ेंगे और हम आने वाले टाइम में संसद और विधानसभा की लड़ाई भी लड़ेंगे। तो मैंने बिल्कुल कैमरे के सामने जींद जब किसान नेता बुलाए थे, मैंने एक ही बात कही थी, भाई उसका अपने मेरे तो दुश्मनी हो, मैं टाला कर दूंगा, पर हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है 20 टिकट हमने चाहिए, ताकि जो भी कोई गलत कानून बना हम संसद में विधानसभा में रोक लिया, ताकि हमने सादत ना देनी पड़े, हमने टाइम खराब ना करना पड़े, हमने पैसे खराब ना करना पड़े और आम जनता ने भी हमारे तो कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जब कोई रोड रोका जाए तो आम जनता ने समस्या हुआ है, पर आम जनता ने अपनी समस्या तो देख ले है, हमारी समस्या नहीं देख दी कि इनके दाने भी नहीं बिकते। तो उसके ऊपर लगातार हमने 20 टिकट मांगी, लास्ट में 5 पे भी आ गए। पर हुड्डा साहब नु बोलिया मेरा तो बड़ा किसान लीडर कोई को नहीं, और मैं जिसने भेजू तो हम जिता के भेजू, हम कोई कार्यकर्ता थोड़ी लग रहे हैं हुड्डा साहब के। तो किसान लीडरों को भी अनदेखा कराया गया। जो यह थापी है किसान लीडरों का मतलब अनदेखा करना, एंकार, यू कांग्रेस ने ले बैठा। एक इनका संगठन नहीं है तले, और ये कहते हैं कि मैनेजमेंट नाम की कोई चीज कांग्रेस में दिखी को नहीं। इब रोड़ा तो बीजेपी में भी है, रोड़ा मतलब और मतलब जो पार्टी है उनमें भी है, पर वह रोड़ा भीतर कर ले हैं। ये तो अपने सारे भाषण लेकर गाड़ का मैं तमाशा दिखा, मैं ओ उसकी टांग खींच रहा, उसकी टांग खींच रहा। यार मैं पहले भी कहूँ थी ये टांग खिंचाई लेकर उतरेगी ना, तो हुड्डा साहब का बिगड़िया कि मैं ना कि मैं और पार्टियां का बिगड़ेगी, तो बिगड़िया मारे वर्गिया का। क्योंकि बीजेपी आई तीसरे दिन मेरे तो 25 साल का लेटर रह गया, बोला जी फलानी दिकड़ी मुकड़ी 70 उसका लेकर दार मेरे तो बेच दिया। पीछे वाला भी आया पछली, हाँ जीरी, जब जीरी नहीं बिका थी पिछली साल, तो हमने कुछ टाइम के लिए रोड रोका था। रोड बार बार हमने संपर्क कराया, बार बार मतलब हिदायतें दी, क्या करें ज्ञापन दिया, नहीं मानना तो मजबूरी में आदमी क्या करेगा, सड़क रोकेगा। जिस दिन बीजेपी सरकार बनी उसके तीसरे दिन मतलब समन है लिए करा कि भी आपकी
पेशी है और आपने सड़क रोकिया, लोगों को बाधित किया। अब एक बात बताओ, हमने सड़क रोकने का कोई चाह है कि नहीं? तो जी। हमारी तो मजबूरी थी कि विजय हमारी जीरी नहीं बिकेगी। एमएसपी पे तो बहुत दूर की बात है, आज भी नहीं बिकती एमएसपी पे। तो आपने इसने नवाब सैन इन्हें कहा था निबला जिस दिन मैं शपथ बाद में लूंगा पहले जीरी निबला 3400 बिकेगी। कुछ हाँ, लोग ये बयान दिया था। दिया है हाँ। 3100 3400 बिकेगी। आज भी वह 2100 2000 1800 2200 तो ऊपर 1 रुपया भी से नहीं ऊपर ही चल रहे। 2200 से ऊपर रेट नहीं और पिटन लग रही है जीरी। कड़ा एमएसपी सिर्फ कागजा में एमएसपी। पराली के ऊपर भी मुद्दा बना रखा है जिन्होंने, जैसे हाँ, पराली को जुर्माना दिया जाएगा। हाँ, जुर्माना लिया जाएगा और 2 साल एमएसपी पे फसल नहीं खरीदी जाएगी। मतलब बेरा नहीं किसी का तरक्की में करेगी कि नहीं, किसाना का पाछा तो या जमानू चप्पल काट के पट रही है या सरकार। तो इब सैनी साहब नुगाया कि भाई नौकरी ला दी रे भाई, नौकरी ला दी। एक क्लास की लाई नहीं, बी क्लास की लाई नहीं। जो डी ग्रुप के लाए थे आधा तो ज्यादा उनका सैंक्शन सी में हो गया, तो मतलब मुँह डी वाली खाली होगी। तो इनती तो ड्रामा कर रखा जी। ये सिट्टे हैं लंबा टाइम था, 10 साल तक नौकरी काटिए नहीं। वह रोक ने एकदम मतलब धक्का मार ने इनू दिखाया हमने इतनी नौकरी काटी। चलो काट दी, बहुत अच्छी बात है, हमनू नहीं कहते भाई तुमने गलत करया, पर हमने सी और डी का थर तो हम पानी पीने का थर तो हम ला रखे। हाँ, ए और बी का थर कड़ जावे। अब कई चीजें ऐसी आई हैं कि जिसमें मतलब 10 ले 20 ले, हरियाणा के तो 3 ले, बिहार के 17 ले लिए। तो हालात ये है कि जो ये है डोमिसाइल के ऊपर रोड़ा हो रहा है, डेमोग्राफी के ऊपर रोड़ा हो रहा है भाई, इसने खत्म कर दी। कोई भी डोमिसाइल हरियाणा का बना के फार्म भर दो, मर ले तो वही बात है। ए और बी का थर तो छोटे को नहीं रखे, बिहार के ना भरेंगे, और सी और डी का थर फिर मारा हरियाणा है, और फिर मर ले फिर भी ताड़ी बजावा है नुमला बतेरी वाला दी। अरे 10 साल में आपनू तो देखो कितनी बेरोजगारी हुई है। 10 साल में जे आप 24-25 हजार वैकेंसी एकदम भर भी दी, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। इनकी तो 2 लाख का, हरियाणा में 2 लाख पर साल का वादा था इस सरकार का, 2 करोड़ का था मोदी सरकार का, फिर है कड़ा है को नहीं। पर मर लिया तो वही बात है जी, जो सा मिल जाए उसे मैं संतुष्टि रहा। तो भी नहीं हुआ भाई, धन्यवाद इन बालका का कम से कम कुछ बालका का तो उधार हो या नहीं, तो जमा बेरोजगारी चरम सीमा पे थी हरियाणा में। और किसानों के तो जी सरकार पहले भी खिलाफ थी। किसानों की जी एक और बड़ी समस्या जी, अब सरसों की बिजाई का टाइम आ चुका है, बिल्कुल, लेकिन लोगों को जी डीएपी नहीं मिल रही। डीएपी का आई साल हुए काम है जी, हमने नू नहीं समझ मानती। जब सरकार ने नू वेरा हर साल भाई किसाना ने इतनी डीएपी चाहिएगी, डीएपी की जगह डीएपी नहीं मिलता, यूरिया के टाइम में यूरिया नहीं मिलता, पानी का टाइम हमने पानी नहीं मिलता, बिजली का टाइम बिजली नहीं मिलती। जे रो पीट का कुकरे उस फसल ने पका लिया तो हमने एमएसपी नहीं मिलती। तो फिर ये नुआ रोड जाम करा तो फिर केस लै दे, सारी उम्र मोड़ा खड़े रहा। अब तक मैं 2 बार मन कर पेशी लग जाए तो करा के। और समाज ऐसा है कि जिस टाइम जीरी बेचनी हो जो तो फोन करके किसान लीडर ने कहवाया जो इब हमने जीरी बिकनी है, इब हमारे सैटेलाइट का फोटो तैर लिए और हमारा जुर्माना लाने लग रहे हैं। पर जिस टाइम उनकी वोट देनी हुए उस टाइम किसान लीडर ने कोई नहीं पूछता। जी करा उसे की गाड़ी में चढ़ जाए, कोई पीछा में भी कहे, कोई 2 किलो 2000 रुपया में भी कहे, कोई 5 किलो नाज में भी कहे, क्योंकि उस टाइम वो न्यारे न्यारे बिखर जाए, उसका नुकसान आम समाज ने हो जो हरियाणा में होने लग रहा। आई हुई सरकार हरियाणा सरकार में बीजेपी ने अपनी रणनीति कहता है और कांग्रेस अपने पिछड़न का काम कराया कांग्रेस ने। और एक चीज और जी, किसानों को जो कह रहे हैं 2-3 साल हो गए फाइल लगी हुई ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए, उनको अभी लगे कनेक्शन ही नहीं मिल रहा। नहीं, ये तो बहुत पुरानी, कम से कम हमने इस बात का ऊपर 5 साल तो हमने हो गए लड़ते। उसका ऊपर सिर्फ वादे हुए हैं, मेज के ऊपर जो टेबल टॉकिंग हुआ है उसके अंदर सिर्फ वादे करा है। और सरकार के है, सरकार का तो अपना बेरा मोदी तो चल रहा है सारा सिस्टम। तले जे मुख्यमंत्री हरियाणा का है नहीं, मन नहीं लगता उसकी भी चल रहा है। और एमएलए एमपी की तो मतलब नहीं, डीसीएसपी का तो लेना ही देना नहीं। इनकी बेचारे ने जो कर कम है वो मारा गया टेबल टॉकिंग के ऊपर एक समझौता कर ले। एक बार उसने सर कह दे, वह महीना सर जो 2 महीना सर जो सरकार 5 साल हो गए, मतलब आज भी 2020 के कनेक्शन पेंडिंग पड़े हैं। और सरकार ने कहा हमने तो दे दिया, हमने तो विकास कर दिया, बेरन जी कड़ा विकास हो रहा है, हमारा तो ऐसा काम हो रहा है। किसान इतने तो सुसाइड करने लग रहे हैं, व्यापारियों का बड़े कर्जे माफ कर दिए, पर किसाना का थोड़ा कर्जा माफ करने का सरकार तैयार नहीं है। और हमने तो न्यू भी कह लिया भाई हमने ना तो तारा पे कुछ लेना, तम हमने 300 यूनिट बिजली फ्री दे दो, ये पराली बिल वगैरह अपने ना बंद रखो, एमएसपी की गारंटी दे दो, या स्वामीनाथन आयोग की जो 50% आयोग का जो हम मांगने लग रहे हैं लगातार, उसके ऊपर भी यदि सरकार काम करे भी, जितनी हमारी लागत लागे उसका हमने 1/4 हिस्सा मतलब मुनाफा दे दो, ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ सकें, हम भी हमारे खर्चे काट सकें, और हमारे भी लोगों ने सुसाइड ना करना पड़े, और हमने क्या कह रहे हैं बैंक से कर्जा ना उठाना पड़े। पर सरकार किसानों की तरफ तो बिल्कुल मतलब ध्यान नहीं दे रही। इनका तो मकसद एक है आल दाल कभी किसी तरह किसान ना परेशान करके दुखी करके, और यहाँ अपनी जमीन
मतलब इनती व्यापारियां ने बेच जाए और फिर व्यापारी इसके ऊपर जो विदेशा के अंदर खेती हुआ नू खेती हुआ। और आप ये देखो पेट्रोल डीजल है व्यापारियों का हाथ में है तो कितना महंगा है जी। कल ना यू नाज उनकी टंकी में गल गया नहीं तो फिर जो आम पब्लिक है ना इनती 5 किलो नाज फ्री में नहीं मिलना और हालात ये हो जाएगी कि रोटी मिलना ही हमारा विकास हो जाएगा देश के अंदर। ये चाहे एक तो मतलब जमा ऊंचा वर्ग हो और एक हो जमा नीचा तबका जो इनका मजदूरी करे। जो ये बीच वाला तबका हम जैसे लोग आप जैसे लोग हैं जो मध्य वर्ग लोग हैं इसको खत्म करने के लिए सरकार पूरी तरह कोशिश कर रही है। और इसके बीच में यदि कोई अड़ रहा है तो जाट बेल्ट अड़ रही है या आप ये कह सकते हो कि किसान मजदूर महिला बेरोजगार जो मध्य वर्ग लोग हैं वह अड़े हुए हैं। और सरकार को नू लगा कि भाई इनका किस तरह इलाज कराया जावे ताकि जब भी तुम गलत कानून ले आओ कोई बोलना ही नहीं, क्योंकि आम लोग तो बोलते ही नहीं चाहे उनको ऊपर कितने कानून ले आओ। ये तो वही काम है एक राजा ने टैक्स ला दिया था ने बोला भाई इनू देखूंगा मेरा देश में मतलब कितने के लोग मतलब जागरूक हैं। उसने सारे टैक्स पे टैक्स कोई नहीं बोला। आखिरी में उसने ऐसा टैक्स ला दिया कि जो इस पुल को क्रॉस करेगा उसका जूत लागेंगे। तो एक आदमी ने पर्ची गेड़ी अक जी जूत मारने का थर 2 लाए दो टेम गणा लाग गए उड़े भी उसने मतलब नू नहीं गया अभी हमारा जूत क्यों मारे जाओ हमारी क्या सजा है। पर हमारे लिए लोग तो इसी हालात है जी। हमारा तो 2% लोग तो आजादी का आंदोलन लड़नी थे, 2% किसान आंदोलन लड़नी थे, 2% ये कह सकते हैं पहलवान आंदोलन लड़नी थे, 2% अग्निपथ का देखो कितना बड़ा नुकसान है। 4 साल में मतलब वो घर आया जाएगा। जो कोई बालक 18 साल का लग गया वो तो वही बात है कि 4 साल में घर आया लेगा तो उसकी उम्र क्या होगी और वो क्या करेगा कि जमीन जायदाद हमारे पास नहीं है, फैक्ट्री इस देश में नहीं है, नौकरी यहाँ नहीं, तो फिर करेगा क्यों? क्राइम करेगा और फिर ये जेड़े भरी रहेंगी। तो इस देश की जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर होने लग रही है। और हरियाणा की जो डोमिसाइल या डेमोग्राफी जो खत्म करी है इनकी इसका आने वाले टाइम में बड़ा नुकसान होना है। 2040 के बाद तो न्यू कुन मेरा पटा हरियाणा कड़ा है, हरियाणा भी किया हुआ है, हरियाणा भी किया हुआ है। अब दिल्ली है 360 पालना मनु भी कुन मेरा कड़ा है कड़ा नहीं, वो भी तो कभी दिल्ली के नाम से मशहूर थी, उसकी भी तो अपने एक कल्चर था एक संस्कृति थी। तो इसलिए हमें दोबारा खेड़ा खाप और खेत की तरफ आना पड़ेगा। और मैं सरकार को एक बात कहना चाहती हूँ, यदि आप इस हरियाणा के संस्कृति को बचाना चाहते हो तो इस डोमिसाइल को खत्म मत कीजिए, डेमोग्राफी को खत्म मत कीजिए। और जो जागरूक लोग नो को मैंने बोला इनती रोजे आंदोलन करने आवे हैं तो मैं उन लोगों से एक बात कहूँ, अब रोजगार का मामला है, पूरा हरियाणा का मामला है, ये सिर्फ एक मेरा नहीं है ना किसी और का है, छत्ती बिरादरी का है। आप लोग ज्ञापन दो, सरकार ने विवश करो, ये करें ट्विटर पे कोई एक मुहिम चलाओ, फेसबुक पे चलाओ, कड़िए तो चलाओ, ताकि सरकार ने नू बेरा पड़ा है कि इतना गलत कानून बनाया और जो आम जनता है वो इसके खिलाफ है। पर हमारे लिए लोग तो जमा चुप बैठे हैं, इनकी तो चपानी वाला ले दो वो भी ठीक है, क्योंकि हमारे लोगों के मतलब खून में कहीं ना कहीं मन नू लगा कि गुलामी पसंद है। हम झंडे ठंड में बड़े मशहूर हैं, हम अपने हक मांगने के लिए मशहूर नहीं है। जो MP MLA है उससे आप इन तो पूछ पिछली साल हमने चुन के भेजे थे विधानसभा या संसद, आपने 5 साल में हमारे लिए क्या कराया? कुछ नहीं कराया। तो फिर क्या करना हमके वोट पर हम उनती बिस्कुट खुआवा जे उनती नुए बिस्कुट खुआओगे तो हमारा ऐसे ही दमन होता रहेगा और ऐसे ही हमारे ऊपर अत्याचार होता रहेगा। उनती हमारी नब्ज पकड़ रखी है, क्योंकि जब इलेक्शन हुआ जब तो हम न्यारे न्यारे चलना और जब डंडे खाने हो जो 4 साढ़े 4 साल फिर हम इकट्ठे रहा।